बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फैयाज राजा और आप देखते हैं मुझे मेरे यूट्यूब चैनल और फेसबुक पेज के ऊपर। दोस्तों, गुज़श्ता 50 रोज़ पाकिस्तान की 73 साल तारीख के 50 स्यातरीन दिन जो हैं वो कहलाए जा सकते हैं। ऐसा क्यों है? क्योंकि इन 50 दिनों के अंदर पाकिस्तान की वो तमाम गैर मतनाज़ा शख्सियात और पाकिस्तान के वो तमाम तर इदारे जिनके ऊपर जो है वो एतमाद रख के पाकिस्तानी अवाम जो है वो एक लड़ी के अंदर जो है वो पिरोए हुए हैं, उन तमाम इदारों को, तमाम शख्सियात को बाकायदा जो है वो मनसूबा बंदी के जरिए मतनाज़े बनाने की कोशिश की गई। ये सब कुछ एक डिज़ाइन के साथ हुआ और इस डिज़ाइन का जो आगाज़ है वो 20 सितंबर 2020 को इस्लामाबाद में अपोजिशन की 11 जमातों की जो आल पार्टीज कॉन्फ्रेंस थी उसके नतीजे में हुआ और पीडीएम के प्लेटफॉर्म से उसके बाद जो है वो अक्टूबर के महीने के अंदर जो है वो 3 जलसे हुए गुजरांवाला, कराची और कोयटा के अंदर। और इन जलसों के अंदर भी बाय डिज़ाइन और जानते बूझते हुए और उसके बाद फिर कौमी असम्बली के फ्लोर पर भी पाकिस्तान की जिन गैर मतनाज़ा शख्सियात, पाकिस्तान के जिन गैर मतनाज़ा फतवात और जिन इदारों को निशाना बनाया गया, उनको निशाना बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ एक था कि पाकिस्तानी कौम को किसी भी तरीके से जो है वो तकसीम किया जाए। हम इन तमाम मामलात का जो है वो बारी बारी जायजा आपकी खिदमत में पेश करते हैं। एपीसी के इजलास के दौरान जब मियां नवाज शरीफ ने खिताब किया तो नवाज शरीफ ने पाकिस्तान के जो आला तरीन इदारे हैं, पाकिस्तानी अदलिया और पाकिस्तानी फौज, उनको जो है वो नाम लेकर निशाना बनाया और इस निशाना बनाने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि इन दोनों इदारों को किसी न किसी तरीके से जो है वो मतनाज़ा बनाया जाए। और इसके ऊपर बात करते हुए मियां नवाज शरीफ ने यह सिलसिला जारी रखा जब उन्होंने अपनी तकरीर की गुजरांवाला के अंदर भी, तो बाकायदा तौर पर उन्होंने पाकिस्तान के 3 साबिक चीफ जस्टिस यानी सुप्रीम कोर्ट के 3 सरबराहों, 2 साबका आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ, एक साबका आर्मी चीफ और एक मौजूदा आर्मी चीफ जनरल राहील शरीफ और जनरल कमर जावेद बाजवा, और इसके साथ साथ 2 DGISI, एक साबका और एक मौजूदा यानी जहीरुल इस्लाम अब्बासी और जनरल फैज हमीद, इनको जो है वो नाम लेकर तनकीद का निशाना बनाया, जिसका मकसद सिर्फ और सिर्फ ये था कि पाकिस्तान के ये जो इदारे हैं इनको मतनाज़ा बनाया जाए। आप थोड़ी देर के लिए ये सोच लें कि अगर पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के फैसले मानने से, पाकिस्तानी अदालतों के फैसले मानने से इनकार कर दिया जाए तो पाकिस्तान के अंदर एक किस्म की अनारकी फैल जाएगी। तरीके कलदम तालिबान जो थी वो भी तो यही करती थी कि अदलिया और आइन और कानून के जो फैसले हैं उनको नहीं मानती थी और उन्होंने अपने फैसले जोर बाजू मनवाने के लिए हथियार उठा लिए थे। तो मियाँ साहब ने बिल्कुल इसी किस्म का जो पैटर्न है उसको उन्होंने फॉलो किया। उन्होंने हथियार तो नहीं उठाए लेकिन अवाम के अंदर जो है वो एक तकसीम पैदा करने की कोशिश की। ये मामला उस वक्त मजीद आगे बढ़ा जब पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के प्लेटफॉर्म पर जलसा हुआ कराची के अंदर। उस जलसे के दौरान किस किस्म की जबान इस्तेमाल की गई? उस जलसे के दौरान महमूद खान अचकजई की जानिब से पाकिस्तान की जो कौमी ज़बान है उर्दू ज़बान, उसके खिलाफ बात की गई, उसको मतनाज़ा बनाने की बात की गई और ये बात की गई कि ये पाकिस्तान की ज़ुबान नहीं है। अगर वो ये बात करते कि मादरी ज़ुबानें इसके अलावा हैं तो बात की जा सकती थी, लेकिन उन्होंने इसको कौमी ज़ुबान जो है मानने से भी इनकार किया। और अगर नाजरीन एक बात समझ लीजिए कि पाकिस्तान के अंदर अगर किसी किस्म का कोई तनाज़ा माजी में मौजूद भी था ज़बान के हवाले से तो वो 1973 के आइन के बाद मुकम्मल तौर पर तय पा चुका, जिस आइन के ऊपर तमाम अपोजिशन जो जमातें इस वक्त भी हैं इनके जो माजी के रहनुमा थे, खुद महमूद खान अचकजई के वालिद अब्दुल समद खान अचकजई ने भी जो है वो उस आइन के बनाने में अपना जो है किरदार है वो किसी हद तक अदा किया था। और इसी तरह जो है वो दीगर जो सियासी जमातें हैं, अवामी नेशनल पार्टी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और JUI के भी जो रहनुमा थे। और उसके बाद इस मामले को छेड़ने का सिर्फ और सिर्फ ये मकसद था कि पाकिस्तानी कौम के अंदर जो है वो तकसीम पैदा की जाए। दूसरा जो मामला हुआ वो कायद-ए-आज़म के मज़ार के ऊपर जिस किस्म के रवैये का मुज़ाहरा किया गया और मामलात को तरोड़ मरोड़ कर जिस तरह से पेश किया गया, कायद के मज़ार की बेरुमती की गई। आप सिर्फ ये सोचिए कि कायद-ए-आज़म की शख्सियत पाकिस्तान की वो गैर मतनाज़ा शख्सियत है कि आपका चाहे तल्लुक़ किसी भी सियासी जमात के साथ हो, आप जो है वो कायद-ए-आज़म को बानिए पाकिस्तान जो है वो मानते हैं और कायद-ए-आज़म को इस मुल्क का सबसे बड़ा रहनुमा मानते हैं। उनके मज़ार के ऊपर जाकर भी इस किस्म की बेहरुमती करके बाद में जो बयानात भी आए मौलाना फजल रहमान और दीगर लोगों की जानिब से भी, वो कायद-ए-आज़म की ज़ात को भी जो है वो मतनाज़ा बनाने की कोशिश की गई। क्या ये दुश्मन का एजेंडा नहीं है? क्या ये दुश्मन का बयानिया नहीं है? और जानते बूझते हुए अपोजिशन जमातें इसको क्यों कर आगे बढ़ा रही हैं? ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। मजीद जब हम आगे बढ़ते हैं
तो कोयटा के जलसे के अंदर जब मुल्क की बड़ी जो सियासी जमातें हैं, अपोजिशन जमातें, उसके तमाम जो बड़े रहनुमा हैं वो उस प्लेटफॉर्म के ऊपर मौजूद थे, स्टेज के ऊपर मौजूद थे, और उनके स्टेज पर मौजूदगी के दौरान मौलाना अवैस नूरानी ने जो है वो बड़े वाज़ेह अंदाज में ये बात की और उन्होंने बलूचिस्तान को आज़ाद रियासत बनाने के हवाले से जो है वो एक बयान दिया। तो ये एक डिज़ाइन बाकायदा तौर पर यह बात को जाहिर करता है कि किस तरह से वो जो तमाम तर चीज़ें हैं, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की ज़ात, पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान, पाकिस्तान का वजूद, पाकिस्तान के रियासती इदारे यानी अदलिया और इसके साथ साथ पाकिस्तान की फ़ौज और इसके साथ साथ पाकिस्तान का हसास इदारा ISI, और फिर मज़ीद एक कदम आगे बढ़ते हुए जब उन्होंने रियासत को भी निशाना बना डाला, सरदार अयाज सादिक ने एक रियासत का जो फैसला था 28 फरवरी 2019 को जो किया गया, जब भारत के खिलाफ बालाकोट हमले के नतीजे में पाकिस्तान ने फतह हासिल की, भारत ने एक नाम नहाद बालाकोट हमला किया जिसके जवाब के ऊपर पाकिस्तानी अफवाज ने मुंह तोड़ जवाब देते हुए न सिर्फ भारतीय तैयारा मार गिराया बल्कि भारतीय पायलट अभिनंदन को जिंदा गिरफ्तार किया, और फिर एक बड़ेपन का सबूत देते हुए जो दुनिया के आइन और कवानीन के मुताबिक था, फौज के भी, जंगी कैदियों के भी, जंग लड़ने के भी कुछ असूल और कवानीन होते हैं, उन्हीं कवानीन की रोशनी में पाकिस्तान ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए अभिनंदन को जो है वो भारत को वापस कर दिया। पूरी दुनिया में पाकिस्तान की तारीफ हुई, लेकिन सरदार अयाज सादिक ने पाकिस्तान की उस फतह के अंदर जहर घोलते हुए उसको नाकामी में बदलने की जो है वो साजिश की, और उन्होंने एक फ्लोर ऑफ द हाउस एक झूठ बोला जिसमें उन्होंने ये कहा कि अभिनंदन को सिर्फ इसलिए वापस किया गया क्योंकि पाकिस्तानी क़यादत की जो टांगें हैं वो कांप रही थी। तो नाज़रीन, बाय डिज़ाइन आप इन तमाम चीज़ों के अंदर देख सकते हैं कि किस तरह गुजरांवाला जलसा, किस तरह कराची जलसा, किस तरह कोयटा जलसे के दौरान इन 50 दिनों के अंदर ये जो पाकिस्तानी तारीख के 50 सियातरीन दिन कहलाएंगे मुस्तकबिल के अंदर 20 सितंबर से लेके आज 31 अक्टूबर तक, अक्टूबर का जो महीना है वो ख़त्म होने जा रहा है। ये रैप अप आपके सामने इसी सिलसिले में पेश किया जा रहा है कि इन 50 दिनों के अंदर पाकिस्तान की वो तमाम शख्सियात और इसके साथ साथ फिर मादरे मिल्लत मोहतरमा फातिमा जिन्ना को भी मतनाज़ा बनाने की कोशिश की, जब मुस्लिम लीग नवाज के रहनुमाओं और कारकुनों की जानिब से मरियम नवाज को जो है वो मादरे मिल्लत करार दिया गया, उनके हक में बैनर भी लगाए गए, पोस्टर जो है वो छापे गए और ट्रेंड्स भी चलाए गए सोशल मीडिया के अंदर। तो जानते बूझते हुए पाकिस्तान की जो ये ऐसी शख्सियात हैं जो गैर मतनाज़ा हैं, यानी कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, मोहतरमा फातिमा जिन्ना, इसके साथ साथ पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान उर्दू, इसके साथ साथ कायद-ए-आज़म का मज़ार, यानी कि वो तमाम चीज़ें, और इसके साथ साथ फिर रियासत यानी रियासत पाकिस्तान आज़ाद बलूचिस्तान की बात करना, और उसके बाद फिर पाक फ़ौज और अदलिया के ऊपर पे दर पे हमले, और फिर आखिर पे पाकिस्तानी अफवाज को तकसीम करने की साजिश, यानी अफसरान के दरमियान और जो फौजी जवान हैं उनके दरमियान तकसीम पैदा करने की भी कोशिश की। और मियाँ नवाज शरीफ ने बारहा अपनी तकरीर में ये कहा कि जर्नैल जो हैं वो कुछ और सोचते हैं और फौजी जवान जो कुछ और सोचते हैं, और वो फौजी जवानों के साथ हैं और जर्नैलों के खिलाफ हैं। उन्होंने बाकायदा नाम लेकर कहा और तरह तरह के जो इल्ज़ामात हैं वो पाकिस्तानी इदारों के ऊपर लगाए। सुप्रीम कोर्ट में भी को भी तकसीम करने की कोशिश की। 3 साबिक चीफ जस्टिस, 2 आर्मी चीफ, 2 DJSI, ये वो 7 अहम तरीन हमले थे जो मियाँ नवाज शरीफ की जानिब से किए गए। और इसके साथ साथ फिर कायद-ए-आज़म, फातिमा जिन्ना, उर्दू ज़बान पर हमला, बलूचिस्तान पर हमला, और उसके बाद रियासत पाकिस्तान पर हमला करते हुए उन्होंने भारत के खिलाफ पाकिस्तान ने जो फतह हासिल की थी उस तारीखी फतह को भी उन्होंने मतनाज़ा बनाने की कोशिश की। तो नाज़रीन, वाज़े तौर पे ये नज़र आता है कि ये तमाम तर जो चीज़ें गुज़श्ता 50 दिनों के अंदर हुई ये एक डिज़ाइन के नतीजे में हुई। लेकिन इसके अंदर जो सबसे पॉजिटिव बात है, जो मैं आपको खबर भी दे रहा हूँ और आपको खुशखबरी भी देना चाहता हूँ, वो ये है कि पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज, पाकिस्तान के रियासती इदारे, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के चीफ जस्टिस, हुकूमत पाकिस्तान और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान इस वक्त जो है वो पूरी तरह से इन तमाम मामलात के सामने जो है वो डटे हुए हैं और एक पेज के ऊपर हैं। और आइंदा आने वाले दिनों के अंदर आपको जो है वो इकदाम भी नजर आएंगे कि जिन इकदाम के नतीजे में ना सिर्फ ये अपोजिशन की जमातें जो बैरूनी क़ुव्वतों के एजेंडे को प्रमोट कर रही हैं, ये ना सिर्फ
एक्सपोज होंगी, बल्कि आहिस्ता आहिस्ता जो है वो माइनस भी होती जाएंगी, क्योंकि तमाम तर शोर सिर्फ और सिर्फ इसलिए किया जा रहा है कि किसी ना किसी तरह जो है वो सेनेट ऑफ पाकिस्तान के इलेक्शन से पहले मौजूदा जमहूरियत को डीरेल किया जाए और इस हुकूमत को ख़त्म किया जाए, ताकि पाकिस्तान में जो एक एहतसाब का अमल जारी है उसको किसी न किसी तरीके से ख़त्म किया जाए। लेकिन इन तमाम तर इक़दाम के नतीजे में अपोजिशन की सियासी जमातों को और मियां नवाज शरीफ को मुकम्मल तौर पर नाकामी का सामना करना पड़ेगा। नाज़रीन, मुझे दीजिए इजाज़त और अगली आइंदा वीडियो में आपके पास दोबारा हाजिर होंगे। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।